नमस्कार। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ जाने वाले थे यूके। अगले हफ्ते उनका दौरा था और इस दौरे से पहले ही ब्रिटेन ने बिना कोई रीजन दिए उनके इस दौरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया? कैंसिल इसलिए किया कि इनका पाकिस्तान का जो रवैया था यूक्रेन की और रशिया की वॉर पर, वो उनके पैरामीटर्स पे नहीं था, या बोलिए कि उनके रवैये से, उनके अपने जो उनका अपना उन्होंने अपने एक एंगल ले रखा है या उन्होंने अपना जो स्टैंड ले रखा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, एकदम अलग स्टैंड था इनका। हाल ही में अभी कुछ ही घंटे पहले FATF ने भी इनको ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया। ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गए लेकिन ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया। दो चीज़ें जहाँ पे होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इनको पता चलता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट हो रहे हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट, नाम कह लूँ मैं किसी का, 10 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि हमें इंडिया ने डलवा दिया ग्रे लिस्ट में। यार इंडिया कैसे डलवा देगा? आप ग्रे लिस्ट में थे, आपने उसके बाद अपने रूल्स चेंज किए, इसका मतलब आपने माना कि आपके रूल्स में गलती थी, आपके रूल्स में कमी थी, आपने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, आपने माना कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी, सब कुछ आपने माना, वरना आप रूल्स मत चेंज करते, अड़ जाते स्टैंड पे कि नहीं हमारे रूल्स में कोई कमी नहीं है, कमी है तो दिखाओ, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता है पाकिस्तान को भी, लेकिन इंडिया को बार बार ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन हिट करें, आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहेंगी। इसी के साथ वापस आते हैं। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं और ANI है, ये छापते हैं और ये गलत खबर फैलाते हैं, प्रोटेस्ट कराते हैं। हम प्रोटेस्ट कराते हैं? अच्छा, मतलब कश्मीर पे कहीं प्रोटेस्ट हो जाए, UN में हो या अमेरिका में हो, कनाडा में हो या UK में हो, वो तो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, राइट? है ना? और ये आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो जाए तो वो इंडिया कराता है, इंडिया के जर्नलिस्ट और इंडिया के लोग कराते हैं। ये बहुत बढ़िया है ना, वो थोड़ा कुत्ता कुत्ता, है ना, वो वाली कहानी। अब ये बात समझिए कि आपके मोईद यूसुफ को आने से मना क्यों किया गया, कोई रीजन? ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पैरामीटर्स गलत हैं, आपकी सारी पॉलिसीज गलत हैं। कोई रीजन नहीं दिया गया। इससे पहले कई कंट्रीज ने इकट्ठे एक चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था आपकी गवर्नमेंट को, और उसमें जापान भी था, कनाडा भी था, UK था, ऑस्ट्रेलिया था, सब ने लेटर लिखा था कि आप ये जो अग्रेशन हुआ है, अटैक हुआ है रशिया का, इसकी निंदा करें। आपने वो भी नहीं किया और उल्टा आपने उन्हीं को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम अनडिप्लोमेटिक एंड अनएक्सेप्टेबल, इस लेटर को इन्होंने बोला, ये डिमांड्स को, लेटर को बोला। वो कंट्रीज जिन्होंने आपको डिप्लोमेसी सिखाई, जो आपके रूलिंग मास्टर्स थे, आपके 47 से पहले आपको वही आपकी डिप्लोमेसी चलाते थे, उनको आप अनडिप्लोमेटिक और अनएक्सेप्टेबल बता रहे हैं। आप सीधे बोल सकते थे कि हम नहीं कर सकते ये काम, आपने किया। खैर, इससे आगे आपने क्या किया? आपने आपका ये जो दो चीज़ें थी, आपने जो ये एक तो रशिया को सपोर्ट और उसके बाद उसे कंडेम करने से मना करना, उसकी वजह से आपका ये ट्रिप कैंसिल हो गया। आप खुद तो आप FATF में गए ही, अपने साथ टर्की को भी ले गए। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सोचने वाली बात है। आपको एक जगह FATF में झटका लग रहा है, एक तरफ आपके आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका ट्रिप कैंसिल हो रहा है। क्या कहीं खतरे की घंटियां नहीं बज रही कि आप अलग थलग पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ते जा रहे हैं, चाइना की ओर जा रहे हैं, रशिया की ओर जा रहे हैं, आप वेस्टर्न वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हो रहे हैं? या फिर आप सीधे बोलिए कि हम कैंप में हैं। आप कैंप में हैं, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान कैंप में है, चाइना के कैंप में है और अमेरिका से थोड़ा सा तो डिस्टेंस ही मेंटेन करता है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका उससे करता है, ये तो चाह रहे हैं कि उसकी गोद में बैठ जाए, लेकिन अमेरिका डिस्टेंस मेंटेन करता है, बाइडेन इनसे बात नहीं करना चाहते, बहुत सारे लफड़े हुए। लेकिन व्हाट, पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। अभी हाल में जो ब्लास्ट हुआ, कल जो धमाका हुआ, उस धमाके के बाद कंट्रीज ने कंडेम जरूर किया, कुछ कंट्रीज ने जरूर बोला, निंदा की बात ये वो,
लेकिन कंट्रीज को ये पता है कि इसका जनक कौन है, इसको स्टार्ट कौन करता है। इसलिए कंट्रीज ने कोई ऑफर नहीं किया कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन हम करवा देते हैं, हम देख लेते हैं कैसे हुआ। बाकी जगह जहां होता है तो वहां ऑफर आते हैं, ऐसा कोई ऑफर नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसीलिए कि पाकिस्तान क्या करता है और पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसे आतंक को सपोर्ट करती है, ये बात तो सबको क्लियर है, पहले से भी क्लियर है। अब मोईद यूसुफ का विजिट कैंसिल होने से पाकिस्तान कितना अलग थलग पड़ गया, ये बात सबके सामने क्लियर हो चुकी है। और एफएटीएफ के लिस्ट में अभी और झटके लगेंगे पाकिस्तान को, और देखते जाइए कितना अकेला हो जाएगा पाकिस्तान। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।